नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनपी टाइम्स और स्वागत है आपका हमारी ताजा अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी इन दिनों रूस के कजान में ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने गए हैं। दरअसल ब्रिक्स देशों में मूल रूप से ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। कुछ अन्य देशों को भी इसमें शामिल किया गया है। कुछ अन्य देशों को शामिल करने का मकसद भी हम आपको इस खास रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं। अब ये सभी देश मिलकर एक नई करेंसी के बारे में विचार कर रहे हैं। 22 से 24 अक्टूबर को रूस के कजान में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में इस मुद्दे पर चर्चा की संभावना भी है। अगर नई करेंसी पर सहमति बनती है तो इसके सदस्य देश अमेरिकी डॉलर के बदले इस नई करेंसी को आपस में डील करेंगे। यह अमेरिकी करेंसी के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली अमेरिकी डॉलर का प्रभुत्व है। मुद्रा व्यापार का लगभग 90%, लगभग 100% तेल व्यापार अमेरिकी डॉलर में किया जाता है। अमेरिका के खिलाफ इस अभियान में चीन भी भारत और रूस का साथ दे सकता है। इसका सबसे बड़ा कारण चीन के साथ अमेरिकी का व्यापार युद्ध है। यदि ब्रिक्स राष्ट्र एक नई आरक्षित मुद्रा स्थापित करते हैं तो यह संभवतः अमेरिकी डॉलर को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करेगा। इसका संयुक्त राज्य अमेरिका और वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं पर भी प्रभाव पड़ने वाला है। यह अनुमान लगाना अभी भी जल्दबाजी होगी कि ब्रिक्स मुद्रा कब आएगी या फिर कब जारी की जाएगी, लेकिन ये ब्रिक्स मुद्रा की क्षमता और निवेशकों के लिए इसके संभावित प्रभावों को देखने का एक अच्छा समय है, क्योंकि भारत भी इसका एक अहम योगदान दे सकता है। भारत का मार्केट काफी बड़ा है। ब्रिक्स देशों के पास एक नई मुद्रा स्थापित करने की इच्छा के कई कारण हैं। हालांकि वैश्विक वित्तीय चुनौतियों और आक्रामक अमेरिकी विदेश नीतियों ने ब्रिक्स देशों को संभावनाएं तलाशने के लिए प्रेरित किया है। इसके अलावा वो अमेरिकी डॉलर और यूरो पर वैश्विक निर्भरता को कम करते हुए अपने स्वयं के आर्थिक हितों को बेहतर ढंग से पूरा करना चाहते हैं। अभी तक इसकी कोई निश्चित लॉन्च तिथि नहीं है कि ब्रिक्स मुद्रा कब जारी की जाएगी, लेकिन देशों के नेताओं में संभावना पर विस्तार की चर्चा करने की पूरी संभावना है। 2022 के मध्य में आयोजित 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि ब्रिक्स देश नई वैश्विक आरक्षित मुद्रा जारी करने की योजना बना रहे हैं। अप्रैल 2023 में ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा ने ब्रिक्स मुद्रा के लिए समर्थन देते हुए कहा था कि ब्रिक्स बैंक जैसी संस्था के पास ब्राजील और चीन के बीच, ब्राजील और अन्य सभी ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार संबंधों को वित्त पोषित करने के लिए मुद्रा क्यों नहीं हो सकती। साथ ही किसने तय किया कि सोने की समता समाप्त होने के बाद डॉलर मुद्रा होगी। अब एक बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत इसमें योगदान देगा, क्योंकि भारत रूस का बड़ा अच्छा साथी रहा है और रूस हमेशा भारत के एक ब्लाइंड सपोर्टर के रूप में इस दुनिया में आगे तक काबिज रहेगा और पिछले समय में भी रहा है। ऐसे में रूस और यूक्रेन वॉर में अमेरिका का यूक्रेन की तरफ चले जाना रूस के खिलाफ जाने जैसा था। साथ ही भारत रूस का एक पुराना अच्छा दोस्त रहा है, तो एक दोस्त होने के नाते भारत भी रूस की बात मानेगा। साथ ही ब्रिक्स देशों के जितने भी निवेशक राष्ट्र हैं, वो भारत में भी अपना मार्केट बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि भारत का मार्केट भी एक बड़ा मार्केट है। तो इसी से ब्रिक्स सम्मेलन में अब अमेरिका के खिलाफ तीर छोड़ने की कवायद शुरू हो चुकी है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। हमें दे दीजिए इजाजत और हाँ, हमारे चैनल एएनपी टाइम्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।